अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके काम करते हो और आपकी पोजीशन फंस जाती है, तो यहाँ पे लेट से, अब देखिए नॉर्मली मैं आपको क्या बताता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो आप लास्ट वीक में बिल्कुल भी मत जाइए, उससे पहले आप उस पोजीशन में से निकल जाइए। लास्ट वीक के लिए मैं क्यों मना करता हूँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो काफी टाइम से तो आपको पता होगा, गामा रिस्क के बारे में आपने सुना होगा। जब लास्ट वीक में हम जाते हैं तो गामा रिस्क का वो ऐड हो जाता है। गामा रिस्क का मतलब क्या हो गया कि आपके प्रॉफिट और लॉस आने की जो रेट है वो काफी तेज हो जाती है। अब ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, गामा रिस्क जो होता है, देखिए ऑप्शन बायर रह के आप लास्ट वीक में फिर भी जा सकते हो, हालांकि वो भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूं, बट स्टिल आप वो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके प्रॉफिट और लॉस होने की रेट है वो काफी तेज हो जाती है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करके काम करते हो तो वहां पे आपका प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है और आपका लॉस है वो लिमिटेड है। तो यहाँ पे आपके प्रॉफिट आने की रेट तेज होती है तो ठीक है, वो आपके फेवर में है क्योंकि आपका प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। और लॉस आने की रेट है वो तेज भी हो जाती है तो भी आपको पता है कि मेरा लॉस है वो लिमिटेड है, तो वहां पे आप फिर भी कैरी कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन सेलिंग जब हम करते हैं वहां पे अनलिमिटेड हमारा लॉस होता है और लिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो जहां पे लॉस अनलिमिटेड होता है, वहां पे अगर लॉस आने की रेट तेज हो जाती है तो फिर वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस वजह से लास्ट वीक में हमें नहीं जाना चाहिए अगर हम ऑप्शन सेलिंग करके काम करते हैं तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गामा रिस्क है वो ऐड हो जाता है। लेकिन बहुत से ट्रेडर होते हैं जिनमें थोड़ा सा ग्रीड आ जाता है कि यार मैंने पूरे महीने इस ट्रेड में रहा हूं और मेरा प्रॉफिट वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, या मैं नो नो प्रॉफिट नो लॉस पे खड़ा हूं, या मुझे लॉस हो रहा है, और लास्ट वीक में अगर मार्केट 2-3 दिन यहाँ पे रह गया तो ये मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो ग्रीड एक ट्रेडर के मन में आती है, उस ग्रीड की वजह से, और वो आमतौर पे पोजीशन को कैरी कर लेता है। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो लास्ट वीक में कई बार चले जाते हैं और वहां पे फंस जाते हैं। कई, ये देखिए, दो धारी तलवार है। अगर आप लास्ट वीक में जाते हो तो वहां पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन वहां पे आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। तो अगर आपके अंदर ग्रीड आ जाती है और आप लास्ट वीक में चले जाते हो तो वहां पे अब आप फंस चुके हो। लास्ट वीक में जब आप एंटर कर गए तो यहाँ पे अगर मार्केट आपके फेवर में मूव कर गया तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में मूव नहीं किया तो फिर आप वहां पे एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। देखिए एडजस्टमेंट की भी अपनी एक प्रॉपर्टी है। एडजस्टमेंट करने के लिए आपको एक तो पैसा चाहिए होता है, कि अगर आप किसी पोजीशन में एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए। लोग इसी चीज पे ध्यान देते हैं कि एडजस्टमेंट करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, लेकिन एडजस्टमेंट करने के लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए। आपके पास पैसा तो है, लेकिन फिर आपके पास टाइम भी होना चाहिए कि इस पोजीशन में अगर मैं एडजस्टमेंट करूंगा तो वो एडजस्टमेंट है, वो आपसे एक वक्त एक टाइम मांगता है कि मुझे टाइम तो दीजिए प्ले करने के लिए। अब कल एक्सपायरी है और आज आप एडजस्टमेंट कर रहे हो तो वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि वहां पे आप टाइम नहीं दे रहे हो। तो इस वजह से लास्ट वीक में एडजस्टमेंट है वो इरिलीवेंट हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप, तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं। यहाँ पे आप देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 21,000 के आसपास, 20,972 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो आप ये मानिए 21,000 निफ्टी का एट द मनी का लेवल है। तो यहाँ पे लेट से आपने एक कॉल ऑप्शन को सेल कर रखा है, ठीक है। लेट से आपने 21,000 की कॉल ऑप्शन को सेल कर रखा है। और अभी आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि चलिए पहले आपको दिखाई देता हूँ। और 21,000 का जो कॉल ऑप्शन है ये ट्रेड कर रहा है 156 रुपीज पे। मान लीजिए आपने ये सेल कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मानिए कि ये जो करंट मंथ है इसका ऑप्शन आपने सेल किया है और एक वीक पहले आपको निकलना था। लेट से आज ये एक्सपायरी वीक है, 1-2 दिन में एक्सपायरी हो जाएगी, ठीक है। और आपने ये जो ऑप्शन है ये 50 रुपए में सेल किया था और अब इसका प्रीमियम है ये 156 रुपीज है। मतलब आपको यहाँ पे 100 रुपए का लॉस हो रहा है। दैट मीन्स आपको एक लोड पे 5,000 रुपए का लॉस हो रहा है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो आपने 50 रुपए में सेल किया था, अब इसका जो करंट प्राइस है वो 156 रुपीज है। तो यहाँ पे, और अभी लास्ट वीक भी चल रहा है, 1-2 दिन में एक्सपायरी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो, आपके पास क्या रास्ते बचते हैं। तो देखिए अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो काफी टाइम से तो आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताइए कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार मैं ये चीज बता चुका हूँ। लास्ट वीक में आप आ गए हो, 1-2 दिन बचे हैं एक्सपायरी को, और आपकी पोजीशन है ये मान लीजिए 5,000 रुपए के लॉस में है, 100 पॉइंट के लॉस में है। तो आप ये बताइए यहाँ पे आप क्या करोगे, कैसे इस पोजीशन को मैनेज करोगे, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए।
तो देखिए यहाँ पे अब आपके पास एक ही रास्ता बचता है। अब आप एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं कर सकते इस मंथ में। क्यों? क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इस लॉस को बुक कर लीजिए या आप इस पोजीशन को रोल ओवर कर दीजिए अगले मंथ में। ये चीज मैंने आपको बताई है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके काम करते हो तो लॉस आप कभी भी बुक मत कीजिए, हमेशा उस पोजीशन को रोल ओवर कर दीजिए और टाइम ले लीजिए मार्केट से। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दिसंबर मंथ में जो ऑप्शन आपने सेल कर रखा है इसको आप रोल ओवर कर दीजिए जनवरी मंथ में। ठीक है, तो एक चीज तो हो गई रोल ओवर करना, लेकिन सिर्फ मैं आपको रोल ओवर ही नहीं बता रहा हूं, आपको साथ में इस ट्रेड को स्प्लिट कर देना है दो पार्ट में। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो रेंज है वो आपको देखिए 156 रुपीज में अगर आप एग्जिट लेके और अगले मंथ में 156 रुपीज का प्रीमियम आप देखोगे तो आपको एक फेयर डिस्टेंस पे मिल जाएगा, वो ठीक है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इसको स्प्लिट कर दीजिए दो पार्ट में। उससे क्या होगा, अब आपको 156 रुपीज नहीं चाहिए, जब आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हो तो 75 और 80 रुपीज के आसपास का प्रीमियम आपको चाहिए। तो 75-80 का प्रीमियम है वो और दूर जाके मिलेगा, मतलब आपको एक वाइड रेंज मिलेगी। एक तो एक महीने की आपको टाइम वैल्यू मिल रही है, और दूसरा आप उसको स्प्लिट कर रहे हो तो आधा प्रीमियम ही आप ले रहे हो, तो इस वजह से आपको एक वाइड रेंज मिलेगी। आप एक कॉल ऑप्शन सेल कर दीजिए, एक पुट ऑप्शन सेल कर दीजिए 75 से 80 रुपीज का। ठीक है, तो आपको करना क्या, बेसिकली पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि रोल ओवर करना अगले मंथ में। जनवरी में मैं ट्रेड कर रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा इसको, सॉरी दिसंबर में मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा इसको जनवरी मंथ में ले जाऊंगा, वहां पे इसको रोल ओवर कर दूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो प्रीमियम उस टाइम पे ट्रेड कर रहा हूं, जो भी यहाँ पे मैं क्या, मैंने आपको क्या बताया, मान लीजिए हमने 50 रुपए में इसको सेल किया था, अब ये 156 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, मुझे 5,000 से ज्यादा का लॉस यहाँ पे हो रहा है। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे जो भी प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, जैसे यहाँ पे 156 रुपीज है, इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। जब मैं इसको हाफ करता हूं तो ये 75 या 77 के आसपास आता है। तो क्या करूंगा मैं, जनवरी मंथ में जाके और वहां पे देखूंगा 75 से 80 रुपीज का प्रीमियम कहां पे ट्रेड हो रहा है, वहां का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा, एक पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा। उससे होगा क्या, 75 मैंने लेट से कॉल ऑप्शन से लिए, 75 मैंने पुट ऑप्शन से लिए, तो टोटल मैंने 150 रुपीज मार्केट से वापस ले लिए हैं। और मैंने मार्केट को दिए कितने, 156, इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए, इस लॉस को बुक करने के लिए। तो सारा प्रीमियम मैं मार्केट से वापस ले रहा हूं। तो इस वजह से ट्रेड को ब्रेक करने से फायदा ये हो रहा है कि मुझे एक वाइड रेंज मिल रही है। कैसे मिलती है मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे 156 यहाँ पे था, इसको मैं हटा ही देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, जनवरी मंथ में चलता हूं, 25 ऑफ जनवरी को है एक्सपायरी। तो यहाँ पे आप देखिए 75 रुपीज का प्रीमियम कहां पे ट्रेड हो रहा है, पुट साइड में। अगले मंथ में आप देखिए 20,200 का जो प्रीमियम है पुट ऑप्शन का, 76 रुपीज है। तो एक लॉट मैं इसका सेल कर दूंगा। इसी तरह से ऊपर आप आ जाइए, ऊपर आप देखिए प्रीमियम कहां पे है, 75 से 80 का, और 21,800 है, इसका 73 रुपीज है, और ये 82 है, 21,750। तो ये राउंड फिगर है, इसी को मैं ले लेता हूं। सो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहते हैं, वो भी सिंपल और आसान भाषा में, और वो भी हिंदी में, तो हमने आप तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब क्या हुआ, जहां पे मुझे लॉस हो रहा था, जो 5,000 रुपए का मेरा लॉस था, उस लॉस को मैं बुक ना करके और उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, पोजीशन को उसको रोल ओवर कर दिया अगले मंथ में। और अगले मंथ में रोल ओवर करने के बाद ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब मेरे नए ब्रेक इवन क्या है, नीचे की तरफ 20,000 है, ऊपर की तरफ 22,000 है। मतलब मैंने मार्केट से अगेन काफी सारी स्पेस ले लिया, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की स्पेस ले ली है। इस रेंज में अगर मार्केट अगले एक महीने रुकता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो यहाँ पे 7,500 रुपए का है। और ये प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं, ये प्रॉफिट होने के चांसेस है 73%। ये मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है इस ट्रेड में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके काम करते हो तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको लास्ट वीक में जाना ही नहीं है। फिर भी अगर आप लास्ट वीक में चले जाते हो किसी भी वजह से और वहां पे आप फंस जाते हो, तो वहां पे आप अपने लॉस को बुक मत कीजिए। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके काम करते हो तो आपको कभी भी लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा अपनी पोजीशन को रोल ओवर कर दीजिए अगले मंथ में। तो मैंने वही किया कि उस पोजीशन को मैंने दिसंबर से उठा के और जनवरी में ट्रेड शिफ्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन साथ में मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली उसको रोल ओवर नहीं किया है, मैंने उसको ब्रेक भी कर दिया है, उसको स्प्लिट कर दिया। जो ट्रेड था मेरा दिसंबर मंथ में, उसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। पहले मैंने सिर्फ एक कॉल ऑप्शन सेल कर रखा था, अब मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड करके आधा आधे का पुट ऑप्शन सेल कर दिया, आधे का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया।
तो एक तो रोल ओवर किया, रोल ओवर करने से क्या बेनिफिट मिला कि 1 महीने की टाइम वैल्यू और मिली मुझे, तो उससे प्रीमियम ऊपर गए। दूसरा, जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया, एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया, तो अब जो प्रीमियम मुझे लेना था वो हाफ ही रह गया। जो 156 रुपीज वहां पे था उसका हाफ ही प्रीमियम रह गया। तो वो जो हाफ प्रीमियम है वो मैंने लेके एक कॉल और पुट दोनों ऑप्शन सेल कर दिए, तो मेरी रेंज है वो और ज्यादा वाइड होगी। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे अगले मंथ में 2000 पॉइंट की यहाँ पे रेंज मिल रही है। और ये भी देखिए, पूरे मंथ आपको यहाँ पे नहीं रुकना है ऑब्वियसली। ये एडजस्टमेंट है, या ये आप तब करोगे जब आपको लॉस हो रहा होगा। अगर आपको दिसंबर मंथ में प्रॉफिट होता तो आप लेके निकल जाते। अगर आप इस पोजीशन को अगले मंथ में रोल ओवर कर रहे हो, दैट मीन्स आपको आपका जो ओरिजिनल ट्रेड था उसमें लॉस हुआ है। तो जब भी हमें लॉस होता है, तो जब लॉस होता है तो वहां पे हमारा मोटिव प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है, वहां पे हमारा मोटिव लॉस को मिटिगेट करना है। नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ भी अगर मुझे एग्जिट मिल रहा है तो वो लेके मुझे निकलना है। तो इस ट्रेड में मेरा मोटिव है वो ये 7,500 रुपए का जो प्रॉफिट मुझे हो सकता है मैक्सिमम, ये लेना नहीं है। यहाँ पे मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि मुझे एक अच्छा एग्जिट मिल जाए जहां पे मैं कुछ भी गंवाऊं ना, थोड़ा बहुत भी मुझे लॉस ना हो। ठीक है, तो आपको लास्ट एक्सपायरी डे तक रुकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप 1-2 वीक रुकोगे, वहां पे आपका जो भी लॉस होगा वो जैसे ही आपको ब्रेक इवन पे आता है आप उसको लेके निकल जाइए। तो ये तरीका है, ये एक एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो अगर आपकी पोजीशन फंस जाती है। तो अगर आप लास्ट वीक में जाते हो और वहां पे फंस जाते हो तो आपको डरना नहीं है कि आप उस पोजीशन को डर के और उस लॉस को बुक करके निकल जाओ। नहीं, ऑप्शन सेलिंग करके जब आप काम करते हो तो आपको लग्जरी मिलती है कि आप हमेशा रोल ओवर कर सकते हो। जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो वहां पे रोल ओवर का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग है वहां पे रोल ओवर का ऑप्शन मिलता है। तो क्यों ना उसको यूज किया जाए, आपको लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। बस इसकी एक जो रिस्क इसमें थोड़ा बहुत है वो यही है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि एक और महीने के लिए आपका पैसा है वो फंस रहा है। कि दिसंबर मंथ में आपने 1 लाख रुपए लगाए, अब अगले मंथ में फिर से आप उस पोजीशन को रोल ओवर कर दिया है, तो 1 लाख रुपए 1 महीने के लिए और आपके लग रहे हैं, वहां पे इंगेज हो गए हैं। अब इसकी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि भाई ये जो 1 लाख रुपए थे, ये शायद आप किसी और ट्रेड में डालते तो वहां पे आप प्रॉफिटेबल हो सकते थे। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपका छोटा मोटा लॉस है और आपको बेटर ट्रेड मिल रहा है उस टाइम पे, तो आप उस लॉस को लेके और नए ट्रेड में आप लगा दीजिए पैसा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपका लॉस वो भी थोड़ा बड़ा है, तो फिर आप उसको रोल ओवर कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे रिस्क सिर्फ इतना ही है कि 1 महीने के लिए आपका पैसा लग रहा है, क्या वो पैसा उससे सही जगह पे लग सकता है? अगर हाँ तो वहां पे लगा दीजिए, अगर नहीं तो फिर इसको रोल ओवर कर दीजिए। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है अगर आप लास्ट वीक में फंस जाते हो तो चलिए, ये एक छोटा सा एडजस्टमेंट है जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप कर सकते हो। रोल ओवर में पहले ही बता चुका था। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप में से ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।